इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें इराक की राजधानी बगदाद की हैं, जहां सड़कों पर जनता का उबाल फट पड़ा है। लोग आंदोलित हो उठे हैं। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए इन आंदोलनकारियों ने इराक की संसद पर भी धावा बोल दिया है। इस संबंध में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कुछ भी कर गुजरने को आमादा दिखाई दे रहे इन प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के भीतर भी जमकर उत्पात मचाया और वहां पर भी जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उपद्रवियों के कुछ राजनयिकों के आवास में भी घुसने की खबरें हैं। इनकी नाराजगी का सबब है यहाँ के एक नेता, जिनका जमकर विरोध किया जा रहा है। दरअसल पूर्व मंत्री और पूर्व स्टेट गवर्नर मोहम्मद शिया अल सुदानी, जिनका नाम प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर है, उन्हें लेकर एक धड़े का आरोप है कि वे ईरान के समर्थक हैं। ऐसे में ईरान के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाली इराक की जनता को ये बात नाकाबिले बर्दाश्त लगी, लिहाजा उनका गुस्सा फट पड़ा और वे सड़कों पर उतर आए। हालांकि एक दूसरे तरह की चर्चा ये भी है कि जनता इराक में भ्रष्टाचार और कुशासन की वजह से त्रस्त हो उठी है और उसकी खिलाफत में सड़कों पर इस तरह से आंदोलित होकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए कई जगहों पर प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई। कई जगहों पर उनके खिलाफ वाटर कैनन और बल का प्रयोग भी किया गया, लेकिन सब कुछ बेअसर होता दिखाई दिया। इसके बाद उन्हें कई सरकारी दफ्तरों और इमारतों में भी घुसते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि इस तरह का उग्र आंदोलन करने वाले मौलवी मुक्तदा अल सदर के समर्थक हैं। मौलवी अल सदर के गुट ने पिछले साल अक्टूबर में इराक के आम चुनाव में 73 सीटें जीती थी। मौलवी मुक्तदा अल सदर का गुट इराक में हुए आम चुनावों में सबसे बड़ा गुट बनकर उभरा था, लेकिन इराक का राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी बहुमत न जुटा पाने की वजह से मुक्तदा अल सदर ने सरकार बनाने की बातचीत से खुद को अलग कर लिया। अब चुनाव के इतने समय के बाद इस तरह का आंदोलन भड़क उठा है। इसे लेकर एक तरह की चर्चा ये भी है कि ये इराक में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों और उस तरह का माहौल बनाने की कोशिशों का हिस्सा हो सकता है। अक्टूबर में चुनाव होने के बाद से यह सबसे बड़ा विरोध माना जा रहा है और दूसरी बार शिया धर्मगुरु अल सदर ने इस महीने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को संदेश देने के लिए जनता को जुटाने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया है। वहीं इससे पहले भी अल सदर ने सरकार के खिलाफ भीड़ जुटाई थी। आपको बता दें कि इस समय एशिया के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देखा जा रहा है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान में सरकार का तख्तापलट, फिर श्रीलंका में उपजे हालात और वहां पर सरकार के खिलाफ पूरे श्रीलंका का आंदोलित उठना सबसे ज्वलंत उदाहरण है। इराक के राजनीतिक हालात को भी कहीं न कहीं इससे जोड़कर देखा जाने लगा है। पिछले दिनों श्रीलंका में आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, तो अब इराक में आंदोलनकारियों को संसद पर कब्जा किए हुए देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।